जय हिंद दोस्तों। और जैसा कि आज का मार्केट काफी पॉजिटिव था और जो कि निफ्टी फिफ्टी जो है 300 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है और बैंक निफ्टी 370 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के एनालाइज से। बैंक निफ्टी पहले हम लोग डे चार्ट देख लेते हैं, डे चार्ट क्या कह रहा है और क्या हम लोग समझ पा रहे हैं डे चार्ट से। चलिए, डे चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रेड लाइन हम मुझे दिख रहा है और शायद प्रीवियस मैंने वीडियो में भी आपको बताया था। ये आप देखो, एक मुझे कि ये ट्रेड लाइन दिख रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे कई दफ़ा मार्केट होल्ड किया था तो एक रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट काफ़ी दिनों से, लगभग 3 दिनों से अगर आप देखेंगे तो ये 3 दिनों से लगभग एक लेवल पे ही लो बना रहा है। लेकिन अगर कल का मार्केट अगर हम लोग देखेंगे, लगभग 6 अगस्त का अगर मार्केट देखेंगे तो लगभग ये, मतलब उसके प्रीवियस डे के लगभग 5 अगस्त के लो के ब्रेक करके क्लोज किया था। बट अगर आज का मार्केट देखेंगे तो ये हम लोग का एक सपोर्ट बन चुका है, जो कि सपोर्ट 49,700 का सपोर्ट है। ये काफी बेहतरीन अभी सपोर्ट का काम कर रहा है डे चार्ट के अकॉर्डिंग। 49,700 का बेहतरीन सपोर्ट बन चुका है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आज के डेट में ये हैमर कैंडल बना हुआ है। अगर हैमर कैंडल बना हुआ है तो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव हो सकते हैं। और अब देख रहे हैं कि मार्केट काफी फॉल करने के बाद मतलब ऊपर से एक ट्रेड लाइन बन रहा है। अगर देखिएगा, अगर अगर देखा जाए तो यहाँ पे सपोर्ट लेके नीचे आ चुका है, फिर यहाँ पे सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस लेके ये रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा है। ये ट्रेड लाइन मतलब 4 बार इस तरीके से आ चुका है, मतलब टच करके। और इस दफा जो ये बार बार ये जो अगर आप देखेंगे, लगभग 51,100 का जो लेवल था वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। लेकिन वो सपोर्ट को एक अच्छे तरीके से ग्लोबल ग्लोबल मार्केट के कारण ये हेवी गैप डाउन दिया। गैप डाउन देने के बाद इस तरीके से लगभग 3 दिन से ट्रेड किया है और आज एक हैमर कैंडल दिया है। चलिए 15 मिनट के अकॉर्डिंग एक बार देख ले 15 मिनट पे किस तरीके से बिहेव करने वाला है। देखिए, अगर 15 मिनट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए, जैसे ही गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ था, गैप डाउन मार्केट खुलने के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट फर्स्ट कैंडल पे बनने के बाद, निगेटिव कैंडल बनने के बाद, गैप डाउन देने के बाद फिर अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ समय होल्ड किया। कुछ समय इस लेवल पे होल्ड करने के बाद फिर से मार्केट एक फॉल दिया और ये शार्प सेलिंग हम लोग को देखने को मिला। शार्प सेलिंग देखने के बाद यहाँ पे फिर मार्केट एक रेंज बना के क्लोज क्लोज कर दिया मार्केट को। और फिर नेक्स्ट डे मार्केट सेम जगह पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद फिर मार्केट लगभग आधा घंटा होल्ड किया। होल्ड करने के बाद फिर से एक शार्प सेलिंग हम लोग को देखने को मिला। फिर यहाँ पे एक मार्केट कुछ टाइम रुकने के बाद रेंज बनाया। रेंज बनाने के बाद फिर लास्ट आवर्स में हम लोग को एक शार्प सेलिंग देखने को मिला है। लेकिन अगर आज का मार्केट अगर देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट का ये ऊपर का जो लेवल था, मैं इस सबको पहले क्लीन कर दूं। अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं ये अब हम लोग का रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। क्योंकि मार्केट इस लेवल पे, मतलब ऊपर तो खुल तो रहा है लेकिन उस लेवल को टच ना करके मार्केट नीचे की साइड निकल जा रहा है। और एक रेजिस्टेंस लेवल ये बना हुआ है क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो काफी समय, क्योंकि यहाँ पे समय बिता, समय बिताने के बाद इस लेवल पे आने के बाद मार्केट बंद हो गया। फिर मार्केट खुला भी, इस लेवल को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे कुछ समय बिताने के बाद फिर मार्केट नीचे के साइड क्लोज किया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट आज इस लेवल पे ही ओपन हुआ है और इसी लेवल पे ओपन होने के बाद कुछ समय के लिए मतलब एक सेल दिया है, मतलब शार्प सेल हुआ है। लेकिन उसके बाद मार्केट एक रेंज बना के, ठीक है, ऊपर के साइड जाके जहां से आज डे ओपन हुआ है वहीं पे जाके आज ये मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज कर चुका है। अगर हम लोग देखेंगे अगर अच्छे तरीके से तो पता चलेगा कि यहाँ पे एक रेंज बना रहा था, जो कि एक ये अच्छा खासा रेंज बनाने के बाद इस रेंज को ब्रेक किया। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो हमेशा यहाँ पे अगर देखेंगे मार्केट खुला, एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद मार्केट फॉल किया, फिर यहाँ पे आने के बाद एक रेंज बना के क्लोज किया मार्केट। फिर यहाँ पे मार्केट खुला, मतलब यहाँ पे जो है काफी ज्यादा सेलर जो है वो एक्टिव है। सेलर यहाँ पे आते ही एक्टिव हो जाते, फिर यहाँ पे रेंज बनाया, फिर मार्केट को फॉल किया। लेकिन अगर आज हम लोग देखेंगे, सेलर एक्टिव तो हुए, सेलर एक्टिव होने के बाद इस लेवल पे तो आया, पर लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल पे आके होल्ड करने लगा। और होल्ड करने के बाद इस लेवल को ब्रेक करके आज जो ये काफी टाइम से, मतलब कई दफा देखोगे तो एक दफा मार्केट सेल साइड में आया, सेलर बार बार ट्राई कर रहे, सेलर यहाँ पे देख रहे हैं कि एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो सेलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सपोर्ट देख चुके कि हाँ, कि अगर कहीं ना कहीं अगर अब अगर सेलर अगर सेल करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट को यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन मार्केट इस लेवल पे आज भी नहीं आ पाया। और आज जिस तरीके से सेल हुआ, सेल होने का यहाँ पे मार्केट होल्ड किया, होल्ड करने के बाद फिर अगर आप देखोगे तो मार्केट इस लेवल पे, जो कि आज का लगभग क्लोजिंग जो दिया है,
लगभग 50,226 के आसपास आज का क्लोजिंग दिया हुआ है। तो मार्केट कहीं ना कहीं सेलर इस लेवल पे वेट कर रहे थे, पर लेकिन आया नहीं। अगर सेलर अगर दोबारा एक्टिव होंगे तो इसी लेवल पे आने के बाद एक्टिव हो सकते हैं। लगभग 49,000 के लेवल के आसपास आने के बाद, 49,700 49,800 का लेवल आने के बाद ही ये सेलर एक्टिव होते हैं, लेकिन सेलर एक्टिव उनको होने का मौका ही नहीं मिला। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो बायर थोड़ा सा एक्टिव हो गए। बायर एक्टिव होने के बाद ऊपर के साइड आज क्लोज किए हैं। तो कल का हम लोग का व्यू यही रहेगा। अगर इनकेस अगर मार्केट सेम लेवल पे अगर ओपन होता है, सेम लेवल पे ओपन होने के बाद, ठीक है, मार्केट अगर ऊपर के साइड जाता है तो हम लोग का एक रेजिस्टेंस लेवल जो है, पहले मैं सबको क्लीन कर दे रहा हूँ। एक रेजिस्टेंस लेवल हम लोग का ये निकल के आ रहा है, और एक रेजिस्टेंस लेवल एक ऊपर के साइड। अगर मार्केट अगर इस लेवल पे ओपन होता है, और अगर इस लेवल पे ओपन होने के बाद अगर मार्केट ऊपर के साइड निकलता है, तो कहीं ना कहीं लगभग 50,680 का हम लोग एक टारगेट रख सकते हैं ऊपर के साइड। ठीक है, अगर मार्केट अगर खुलता भी अगर सेम जोन में, तो कहीं थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। होल्ड करने के बाद ऊपर निकलेगा तो फिर हम लोग लगभग 50,700 का टारगेट लेके चल सकते हैं। फिर अगर मार्केट अगर इस लेवल पे आने के बाद सेकंड जो रेजिस्टेंस मिलेगा लगभग 50,800 का रेजिस्टेंस मिलेगा। 50,800 के ऊपर जाने के बाद अगर मार्केट होल्ड करता, फिर अगर ऊपर के साइड जाता है, तो फिर हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव बन सकते हैं। अगर मार्केट अगर इनकेस अगर निगेटिव अगर सेल साइड के लिए अगर मार्केट जाता भी है, ठीक है, तो हम लोग का एक ये बेहतरीन सपोर्ट है। अरे यार सीधा लकीर क्यों नहीं हो रहा। हाँ, एक ये बेहतरीन सपोर्ट है। अगर मार्केट अगर इनके अगर सेम लेवल पे खुलता, अगर मार्केट इस लेवल पे आने के बाद, जब तक, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बाई किए होंगे, ठीक है, सबका एसएल इस एरिया में होगा। बाई कर जितने भी किए होंगे तो इस एरिया में उनका एसएल होगा, क्योंकि एसएल यही एरिया में होगा। तो अगर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे आने का कुछ टाइम होल्ड करने के बाद अगर निकलता है, तो फिर हम लोग एक सेल साइड का हम लोग का एक ट्रेड बन सकता है। तो हम लोग कल मार्केट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही हम लोग मार्केट के साथ ट्रीट करेंगे। जिस तरीके से मार्केट हम लोग के साथ ट्रीट करेगा, वैसे ही हम लोग मार्केट के साथ ट्रीट करेंगे। तो हम लोग इंतजार करेंगे। ये हम लोग का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। रेजिस्टेंस लेवल जो ये बना हुआ है 50,700 का एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। फिलहाल बैंक निफ्टी तो यही दर्शा रहा है, मुझे जो दिख रहा है बैंक निफ्टी इसी तरीके से दिख रहा है। चलिए अब निफ्टी फिफ्टी को एक बार एनालाइज कर ले। डे चार्ट एक बार देख लेते हैं निफ्टी फिफ्टी क्या कह रहा है। अगर निफ्टी फिफ्टी की भी बात करें तो आज निफ्टी फिफ्टी काफी बेहतरीन तरीके से क्लोज किया है। काफी समय से अगर हम लोग देखेंगे तो ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। ये लेवल जो था एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, लेकिन ये जब लेवल ब्रेक होने के बाद जब मार्केट इस लेवल पे आया, तो कहीं ना कहीं ये इसका रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था, क्योंकि मार्केट ऊपर के साइड क्लोज ही नहीं कर रहा था। मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट नीचे के साइड क्लोज किया। फिर से नेक्स्ट डे अगर आप देखोगे तो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। जो लगभग 5 अगस्त का जो कैंडल बना हुआ था उसके लो को ब्रेक किया नहीं, उसके ऊपर ही मार्केट क्लोज किया। और आज जिस तरीके से मार्केट क्लोज किया है, तो कहीं ना कहीं ये एक डोजी टाइप कैंडल बना हुआ है। तो डोजी कैंडल अगर बना हुआ है, तो हम लोग का जो एक रेजिस्टेंस जो बन रहा है, एक रेजिस्टेंस हम लोग का बन रहा है लगभग 24,470 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है। लेकिन उससे पहले अगर डे चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक हम लोग का जो बन रहा है लगभग 24,382 के आसपास का हम लोग का एक जो 6 अगस्त का जो कैंडल बना हुआ है उसका हाई लगा हुआ 24,382। तो 24,382 हम लोग का एक रेजिस्टेंस रहेगा। चलिए 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देखें कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करने वाला है। अरे यार, चलिए देखिए यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। मार्केट गैप डाउन तो खुला, मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड करने के बाद ऊपर के साइड तो पुल करने का प्रयास किया, लेकिन इस लेवल पे लगभग जो ये लेवल है लगभग 24,350 का जो लेवल है, वहां पे सेलर एक्टिव थे। और सेलर जैसे ही एक्टिव हुए वैसे ही एक फॉल दिया। फॉल देने के बाद मार्केट यहाँ पे कुछ समय होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद क्लोज कर मार्केट बंद हो गया। और उसके बाद अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी सेम हुआ, मार्केट खुला, ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट दिख रहा था, पर लेकिन मार्केट फिर से वो निगेटिव हुआ। फिर यहाँ पे कुछ समय बिताने के बाद फिर से एक शार्प सेलिंग हम लोग को देखने को मिला। अगर आज का मार्केट का अगर बिहेवियर देखेंगे, आज खुला भी थोड़ा सा सेल साइड आया, फिर रिकवर किया मार्केट, फिर थोड़ा सा डाउन किया, सेम पोजीशन पे जाने का थोड़ा सा होल्ड किया। आज होल्ड करने के बाद पूरा दिन बिता के यही सेम लेवल पे जाके क्लोज कर दिया। तो कहीं ना कहीं आज एक अच्छा खासा रेंज बनाया हुआ है। तो आज का भी अगर हम लोग चार्ट देखेंगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है हम लोग को। तो हम लोग का जो एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, एक रेजिस्टेंस लेवल जो बन रहा है वो 24,388 के आसपास का एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। अगर 24,388 के ऊपर अगर मार्केट जाके
कुछ समय बिताता है। अगर इनकेस अगर मार्केट इसी लेवल पे ओपन होता है, इस लेवल पे ओपन होने के बाद अगर इस लेवल पे जाने के बाद, इस लेवल को क्रॉस करने का अगर मार्केट इस लेवल पे होल्ड करता है, लगभग 24,388 के ऊपर थोड़ा सा रेंज बनाता है, लगभग आधे एक घंटे का रेंज बना के फिर से अगर ऊपर के साइड मार्केट निकलता है, तो फिर एक हम लोग को अप ट्रेंड के लिए एक मौका मिल सकता है। हाँ, और अगर जैसे जिस तरीके से आज मार्केट होल्ड किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लगभग 24,195 या 199 या 188 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। तो मार्केट अगर सेम लेवल पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद अगर नीचे के साइड अगर आता है, तो यहाँ इस लेवल पे होल्ड करने के बाद अगर फिर से अगर सेल साइड में जाता है, तो हम लोग को लगभग 23,966 का लेवल देखने को मिल सकता है। 23,066 का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल अगर ब्रेक करता है, तो कहीं ना कहीं अगर 23,900 का अगर लेवल ब्रेक करता है, तो फिर हम लोग का 23,777 का लेवल और 23,677 का लेवल देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। और अगर ऊपर के साइड में देखेंगे, तो ऊपर के साइड में 24,666 या 24,700 का लेवल हम लोग को ऊपर के साइड देखने को मिल सकता है। अगर वो 24,700 का लेवल अगर क्रॉस करता है सेम डे में, तो 24,800 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल कुछ खास नहीं है, जो था वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। अब देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट एक अच्छा खासा तो रेंज बनाया हुआ है। आज का कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव मार्केट था, ट्रेड भी मिला है, आज मैंने भी ट्रेड किया है। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरा पास्ट जो लॉस है, उस वो लगता है मेरे माइंड से हट नहीं पाया है, जिसके कारण आज मुझे थोड़ा सा नुकसान फेस करना पड़ा, जो कि लगभग 238 रुपये का नुकसान है, और प्लस 120 रुपये ब्रोकरेज मेरा गया हुआ है। अभी मेरे पास जो अवेलेबल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, लगभग 40,641 रुपये ही बचे हुए हैं। और कहीं ना कहीं मुझे एक एक यहाँ पे अगर आप देखिएगा, तो एक ट्रेड लाइन मुझे दिख रहा था, और ट्रेड लाइन दिखने के बाद यहाँ पे जो हैमर कैंडल से जो ब्रेकआउट मिला हुआ था, तो मैंने यहाँ पे कोशिश भी किया था ट्रेड करने का, पर लेकिन मैं ऑर्डर एक्सिक्यूट नहीं कर पाया। थोड़ा सा डर हो गया था, क्योंकि प्रीवियस टाइम का जो 18,000 का जो मेरा नुकसान है, जो मैंने आप लोग को दिखाया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद अगर आप देखोगे, तो ये यहाँ पे देखो, एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है, एक ये बुल पैटर्न है कि यहाँ पे ये दिखा रहा है कि नहीं, मार्केट थोड़ा सा ऊपर के साइड निकलेगा। और ये पैटर्न के अकॉर्डिंग जब मार्केट इस लेवल पे होल्ड किया था, तो थोड़ा सा मेरा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू बन चुका था, और ये ट्रेड लाइन भी बन रहा था। तो कहीं ना कहीं बार बार ये एक बार दो बार लगभग दो टाइम ये ट्रेड लाइन को टच करके ये नीचे के साइड आ चुका था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे ही ये हैमर यहाँ पे बना हुआ था, हैमर बनने का जैसे ही ये कैंडल बन रहा था, तो मैंने सोचा था कि 88 रुपये के आसपास मैं इसको कॉल साइड के लिए बाई करूं, पर लेकिन 87 भी आया। पर वो कहते हैं ना कि अगर आपका साइकोलॉजी सही ना हो, तो कुछ भी सही नहीं होता है। तो मेरे साथ वही हुआ, साइकोलॉजी नहीं सही होने के कारण मैं लगभग 40-50 रुपये का मूव मिस कर गया। और सेकंड, अगर आप यहाँ भी देखोगे, तो यहाँ पर आपको एक बिग बार कैंडल दिख रहा होगा, बिग बार कैंडल आपको ये दिख रहा होगा, बिग बार ये कैंडल बना हुआ था, और बिग बार कैंडल बनने के कारण मैं ये भी ट्रेड में मिस कर गया। चलिए कोई नहीं, होता रहता है। मार्केट इसी को कहते हैं, जिनका साइकोलॉजी सही रहता है वो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है। ओके, मैं बैंक निफ्टी में एक चीज़ मैं मिस कर चुका हूँ। अगर हम लोग देखेंगे, अगर 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, तो 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग आप लोग को एक और चीज़ दिखने को मिलेगा। मैं आपको ये बताना भूल गया था। ये देखो, नीचे के साइड से एक ट्रेड लाइन बन रहा है। अगर आप देखोगे, तो नीचे के साइड से एक ट्रेड लाइन बनना चालू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग अगर सेल साइड का अगर प्लान भी करते हैं, ठीक है, तो हम लोग का जो ये अगर मान लो, अगर इनकेस अगर मार्केट इस लेवल पे ही खुलता है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये ट्रेड लाइन पे आने का किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर ट्रेड लाइन पे अगर सही तरीके से बिहेव कर रहा है, तो एक हम लोग का जो लेवल रहेगा, ये लेवल रहेगा 49,666, 49,666 का। फिर अगर लेवल यहाँ पे होल्ड करने के बाद मार्केट अगर फिर से नीचे के साइड अगर ब्रेक करता है, तो फिर हम लोग को 49,333, 49,222 का लेवल देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी मार्केट में मुझे इतना ही दिख रहा है, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं कल।